मेरा यकीन करो। लेकिन मामा और सोहराब तो जानी दुश्मन है, वो कैसे मिल सकते हैं? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, आखिर दो जानी दुश्मन क्यों मिलेंगे? कोई तो साजिश चल रही होगी। शेर दिल्लाला को जो मारने के लिए मंसूबा बनाया, उसमें हम लोग कामयाब नहीं हुए। मेरे आदमी पहुंचे जरूर थे, हमला भी किया, क्योंकि उनसे पहले ही शेर दिल्लाला की गाड़ियों को किसी ने उड़ा दिया था। ये बात सिर्फ हम लोग जानते हैं, तुरसम को तो पता भी नहीं। तुम्हारे भांजे तुरसम खान ने शकील को मारा था। रहने दो सोहराब खान, तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ तुरसम खान बेवकूफ़ है, इतना दिमाग नहीं है उसके पास कि अपने दुश्मन को रास्ते से हटा दे। अगर मेरे और मेरे भाइयों के बीच में कोई मसला है भी ना, तो वो हमारा अंदरूनी मामला है। हाँ, तो ये अंदरूनी मामला हमारा बना लो ना, हम दोनों एक दूसरे के बहुत काम आ सकते हैं। अगर मकसद एक हो तो सुलह के लिए हाथ बढ़ाने में हमारी कामयाबी है। इतना कुछ पता है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होने के काबिल नहीं रहा। मेरे बदतरीन खदशात, जिन्हें मैं बोलने से तो क्या सोचने से भी डरता था, वो सब सच साबित हो गया है। मैं किसी पे झूठा इल्जाम लगाऊं तो खुदा मुझे माफ करे, लेकिन मुझे शक हुआ है। शीरीं शायद प्रेग्नेंट है। क्या हुआ सरबुलंद, कुछ बताओगे भी या? आज हार गया हूं बीबी जान। समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे और किन लफ्जों में समझाऊं कि आपको कम से कम दुख हो। बहुत कमजोर हो गई है तुम्हारी माँ, हम और कोई दुख सहने का हौसला नहीं बचा मुझ में। मैं आज तक अपने दुश्मनों को क्यों नहीं पकड़ पाया? क्योंकि मैं हमेशा उन्हें इस हवेली से बाहर ढूंढता रहा। आपसे हौसले और बहादुरी की उम्मीद रखता हूं बीबी जान। आप सरदार की बीवी और सरदारों की मां हैं। आपके हौसले को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, मुझे पूरा यकीन है। खान जी,
आपको बुरा तो लगता होगा ना कि वो आपको कभी एक नजर प्यार से नहीं देखते। सरदार सरबुलंद खान, मैं तुमसे इंसाफ मांगने आई हूँ। तेरा भांजा मैं बाद में हूँ और पहले दुश्मन हयात खान का बेटा। जाफरान खान पे गोली चलाने के लिए इतना बड़ा जिगरा चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल जंजीरें इन नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। व्यूअर्स, ड्रामे का इख्तिताम जिस जगह पर हुआ उसके दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। मैं दोनों ही आपके सामने रख देता हूँ और उम्मीद है कि उन दोनों में से एक प्रेडिक्शन लाजमी सही साबित होगी। व्यूअर्स, एक प्रेडिक्शन मेरी ये है और ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी की मुझे लग रही है कि ऐसा ही होगा। व्यूअर्स, चूँकि ड्रामे के एपिसोड का एंड होने वाला था, इसलिए व्यूअर्स को सस्पेंस में डालने के लिए ऐसे ही डायरेक्टर ने इस एंड पर हाइप क्रिएट कर दी और ये जाहिर किया कि कुछ सीरियस होने वाला है। हालांकि सीरियस इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब रबिया सरबुलंद से पूछेगी कि क्या हुआ, तो सरबुलंद बोलेगा कि ये हॉस्पिटल का कैफेटेरिया है और इनके खाने की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और वो वेटर को बुलाएगा कि अपने मैनेजर को बुलाओ और मैनेजर को वो कंप्लेन करेगा कि आप अपनी बिरयानी का जायका देखें, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर लोग मरीज़ों के साथ आते हैं, आप बेशक उनको एक्स्ट्रा चार्ज करें, लेकिन खाना तो कम से कम क्वालिटी का दें। इस तरह के खाने जो तीमारदार बीमार के साथ आए होते हैं वो भी ये खाकर बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए आप अपनी क्वालिटी पर फोकस करें और इसको बेहतर बनाएं। इस पर मैनेजर उससे सॉरी करेगा और बोलेगा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। व्यूअर्स, मेरी दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि जिस तरह की शीरी ने सोहराब से इजाज़त ली होती है कि मैं सरबुलंद का काम तमाम कर सकती हूँ, और तरीका वही होगा जो हमने शेरदिल के साथ किया था, जिस पर सोहराब ने उसे इजाज़त दे दी और कहा कि किसी को हम पर शक नहीं होना चाहिए, और शीरी ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। इस सिलसिले में शीरी ने सोहराब ही के बंदों के ज़रिए उस हॉस्पिटल का पता लगवाया जिसमें सरबुलंद ने बीजान को एडमिट कराया है, और फिर पैसों के ज़रिए उस कैफेटेरिया वाले को इस बात पर राज़ी किया कि वो सरबुलंद के खाने में जहर मिला दे, और ऐसा जहर जो फ़ौरन असर करे और जल्द से जल्द सरबुलंद का ख़ात्मा हो जाए। चुनांचा उस कैफेटेरिया वाले ने वैसा ही किया और सरबुलंद के खाने में जहर मिला दिया। लेकिन सरबुलंद ने जैसे उसे अभी एक नवाला ही लिया था तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, और उसने जब गौर से देखा तो बिरयानी के ऊपर पाउडर टाइप का कुछ छिड़का हुआ था। इसलिए वो नवाला थूक देता है और मैनेजर को बुलाता है कि इधर आओ, ये खाने के ऊपर पाउडर टाइप क्या लगा हुआ है। जिस पर मैनेजर उनसे सॉरी करता है और बोलता है कि मैं आपको एक नई प्लेट ला देता हूँ। और इस तरह से जहर वाली बात का पता सरबुलंद को नहीं चल पाता और मैनेजर भी अपनी जॉब बचा लेता है और वो जहर मिली हुई बिरयानी की प्लेट साइड पर ज़ाया कर देता है। व्यूअर्स, हॉस्पिटल में जरमाला यानी रबिया और सरबुलंद को एक साथ टाइम बिताने का मौका मिल जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और मोहब्बत का एहसास दोनों के बीच जन्म ले लेता है। सरबुलंद इस बात का एतराफ़ कुछ इस अंदाज में करता है कि वो शीरीन को बोलता है कि मैं वो सब कुछ पता नहीं आपसे कैसे कह जाता हूँ जो मैं किसी और से नहीं कह पाता, और तुमसे बातें करके
میرے دل کو عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، جس پر ربیہ بولتی ہیں کہ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ آپ نے جتنا کچھ میرے لیے کیا اور اب بھی کر رہے ہیں، اگر میں کسی طرح بھی آپ کی تسلی کا باعث بن رہی ہوں تو مجھے اس سے اور اچھا کیا ہی چاہیے۔ بس بی جان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے اور پوری طرح ریکور ہونے کے بعد وہ دوبارہ حویلی چلے جاتے ہیں۔ بس چونکہ بی جان بیمار ہے اور شہربانوں کی موت ہو چکی ہے، اس لیے بی جان کا خیال رکھنے کے لیے ربیہ زرمالہ کے روپ میں ان کی خدمت کرتی ہے، ان کے کھانے پینے اور ہر چیز کا دھیان رکھتی ہیں۔ یہ بات شیریں سے کسی بھی طرح برداشت نہیں ہوتی اور وہ کچھ بھی کر کے زرمالہ کو کچن سے بھگانا چاہتی ہیں، کیونکہ اس کے بھگانے کے بعد ہی یہ ممکن ہوگا کہ وہ سربلند کے کھانے میں زہر ملا دے اور اس کو بھی اپنے راستے سے ہٹا دے۔ اس لیے زرمالہ کو کچن سے بھگانے کے لیے وہ ہمت کرتی ہے اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ شیریں سہراب کی بات کو اور ہوا دینے کے لیے اور اس شک کو لوگوں کی نظروں میں سچ ثابت کرنے کے لیے زرمالہ پر الزام لگاتی ہے اور بولتی ہے کہ تم بی جان کی خدمت کے بہانے سربلند سے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ جس پر زرمالہ اس کا بازو مروڑتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم جیسی لڑکیوں کو سیدھا کرنا مجھے اچھی طرح سے آتا ہے، اس لیے اپنا یہ ٹیڑھا پن اپنے پاس ہی رکھو، اور اگر آئندہ میرے کاموں میں ٹانگ اٹکانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی میں۔ بس آپ کو کیا لگتا ہے، شیریں اتنی بےزتی ہو جانے کے بعد کیا آئندہ اب زرمالہ کا راستہ کاٹے گی یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار